वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अब हमारे सामने पहला सवाल है इसका ऑसिलेशंस एंड वेव्स में से, जो कि एसएचएम इक्वेशन पर आधारित था। क्या है प्रॉब्लम? इफ़ x इज इक्वल टू 5 साइन और फिर उसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है मीटर रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको इक्वेशन को देखते ही कोई भी बता सकता है कि ये एसएचएम की इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर साइन फंक्शन का यूज़ हो रहा है जो कि खुद एक पीरियोडिक फंक्शन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी क्या होता है, उसका मोशन एक पीरियोडिक तरीके से रिपीट करता रहता है, कुछ समय बाद वो वापस उसी स्थिति में आ जाता है। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन है एसएचएम की। द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन रेस्पेक्टिवली आर। तो आपसे पूछा गया है एम्पलीट्यूड क्या है उस पार्टिकल का जो मोशन कर रहा है, और उसका टाइम पीरियड क्या है उसकी मोशन का, ये हमको सिंपल निकालना है। बहुत ही बेसिक पैरामीटर्स है, बेसिक चीज़ है जो कि एसएचएम इक्वेशंस आपको बताती है, वो आपको निकालना आना चाहिए, मतलब एक कैसे आप करोगे उसको। ओके, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन हमारी? x इज इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3 मीटर। ओके, ये मेरी इक्वेशन थी। अब मुझे एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपको क्या कंसेप्ट्स और क्या स्किल्स चाहिए थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, पहली चीज़ जो आपको चाहिए यहाँ पे वो है कि जो एसएचएम की जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्म क्या होता है। एसएचएम की इक्वेशन का जो फॉर्म है वो या तो ऐसे हो सकता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये एक्सप्रेशन है एसएचएम इक्वेशन के। यहाँ पे जो है उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो आ सकती है, एक्स टी हो सकता है या वाई टी, वाई कोऑर्डिनेट ले लो या एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, कैसा भी आप ले सकते हो। तो ये फॉर्मेट होता है एसएचएम की इक्वेशन का। ओके, तो आपने यहाँ देखा जो टी के बगल में जो है ये ओमेगा होता है, ठीक है ना। टी के से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये जो चीज़, ये ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा को पिकअप करना, ओमेगा को फाइंड आउट करना कि वो कहाँ एक्सप्रेशन में कहाँ पे मिलेगा। वो टाइम के जो बगल में जो लिखा हुआ है वो ओमेगा है। तीसरी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जो ओमेगा है आपका वो होता है 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड। ये रिलेशन होता है टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच में, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। फोर्थ चीज़ आपको क्या मालूम होनी चाहिए कि ये जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, जैसा कि इसका नेचर ही है एसएचएम के मोशन का, कि एक कुछ टाइम के बाद वापस उसी स्थिति में आ जाता है, वापस उसकी पोजीशन वही हो जाती है। वो टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड। तो अगर मेरी पोजीशन अभी यहाँ पे सपोज़ कीजिए एक्स टी है, तो टाइम अगर टाइम पीरियड जितना टाइम पीरियड निकल जाए एक्स प्लस टी टाइम हो जाए, तो वो उसी जगह आ जाएगा वापस, ठीक है। तो ये इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो। ग्राफ से समझते हैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए ग्राफ से कैसे आएगा। आप देखिए, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, ओके। तो आपने देखा ये पूरी साइकिल है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, फिर ये दोबारा साइकिल चालू हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के जो पार्टिकल है वो ये यहाँ पे और ये इसके नीचे यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है। कभी ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फिर नीचे चला जाता है, फिर दोबारा ऊपर आएगा, फिर ऐसे करके वो एसएचएम का मोशन हो रहा है, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि टी टाइम पे, ये टी टाइम यहाँ पे है, तो टी टाइम पे एक्स की पोजीशन ये इधर है, सपोज़ कीजिए उसकी। अब मैं देखता हूँ कि टाइम पीरियड का जो टाइम निकल जाएगा उसके बाद ही पोजीशन खाएगी। तो टाइम पीरियड टी टाइम निकल जाने के बाद सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैं आता हूँ, ये टी प्लस टी टाइम है, तो इस पर आप कितनी पोजीशन आएगी? आप देखो वही पोजीशन आ गई वापस, ठीक है। तो आफ्टर टाइम पीरियड टी, आफ्टर टाइम पीरियड जो कि टी होता है, उसके निकल जाने के बाद आप उसकी पार्टिकल की स्थिति वही आ गई, ठीक है, एक्स वही आ गया। तो ये एक सिंपल सा आपको मालूम होना चाहिए था।
और मैथ की स्किल्स आपको क्या आनी चाहिए, मैथ की स्किल्स भी आपको बता देते हैं। मैथ स्किल्स, मैथ स्किल्स में आपको आना चाहिए कि ये जो फंक्शंस होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। इनकी वैल्यू रिपीट करती रहती है कुछ टाइम के बाद, कुछ मतलब इनका पीरियड होता है, साइकिल में ये इनकी वैल्यूज़ आती हैं, बढ़ती रहती हैं। ओके, क्या होता है इनका पीरियड, इनका पीरियड होता है 2 पाई। इसका मतलब क्या है, अगर मैं थीटा के अंदर 2 पाई जोड़ देता हूँ तो इसका वही वैल्यू आ जाएगी वापस। तो इनका पीरियड होता है ये 2 पाई, ये 2 पाई इनका पीरियड होता है। ये मुझे मैथ की स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। तो बस आपको ये मैथ की स्किल्स और ये कुछ फिज़िक्स में जो आपने पढ़ा था उसका कुछ इक्वेशंस आनी चाहिए थी। अगर आपको ये आता है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो अब आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। लेट अस सी हाउ वी सॉल्व इट। तो ये हमारी SHM की इक्वेशन है। ओके, अब हमको क्या करना है, बस ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है SHM की, अगर आपको ये पता है इसका फॉर्म, तो हमको बस कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि जो SHM की इक्वेशंस इस फॉर्म्स में होती हैं, ये जो आगे लिखा हुआ है ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 5 क्या हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड, तो A यानी एम्पलीट्यूड 5। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, M यानी एम्पलीट्यूड आ गया मेरा 5 मीटर्स। इट इज़ दैट सिंपल। ओके, सिर्फ रिकग्नाइज करना था। अब बात आती है टाइम पीरियड पता करने की। टाइम पीरियड कैसे पता होगा, टाइम पीरियड हमको इस तरीके से पता चलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है, टाइम के बगल में ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना नंबर, ये ओमेगा होता है। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया, ये जो टाइम के बगल में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है क्या है, पाई। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, पाई। अब मैं इससे टाइम पीरियड की निकाल लेते हैं। तो हमें मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। यहाँ मैं ओमेगा की वैल्यू ये डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। यहाँ पे क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, टी उधर चला जाएगा, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेकेंड्स। ठीक है, आपके पास एम्पलीट्यूड आ गया और आपके पास टाइम आ गया। इट इज़ दैट सिंपल। बस आपको रिकग्नाइज करना था, बहुत ही बेसिक नॉलेज थी। ओके, वही क्वेश्चन है, SHM वाली क्वेश्चन है। हमको पता करना है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। इस बार अपन थोड़ा ज़्यादा फंडामेंटल तरीके से करेंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तरीके से करेंगे, और मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कंसेप्ट क्या था पीरियोडिक मोशन का, कि टाइम पीरियड टी निकल जाने के बाद या टाइम पीरियड टी टाइम और होने के बाद वही स्थिति आ जाती है पहले वाली, यानी वही पोजीशन वापस आ जाती है। ठीक है, तो यही पीरियोडिक मोशन का यही तो है बेसिक कंसेप्ट, कि एक टाइम पीरियड निकलने के बाद वो वापस उसी स्थिति में वापस आ जाता है। तो x एट द टाइम t इज़ द सेम एज t प्लस टाइम पीरियड वाला टाइम। दूसरी चीज़ ये जो मैथ्स की है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 पाई, क्योंकि ये जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं मैथ के अंदर होता है, उनका पीरियड 2 पाई होता है। 2 पाई एंगल होने के बाद ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो टाइम है, इस टाइम को अपन क्या करते हैं कि t प्लस टी डाल देते हैं। ये जो टाइम है ना, इसकी देखिए अपन ये वाला टाइम डाल देते हैं कि t टाइम के बाद, टाइम पीरियड वाले टाइम के बाद क्या होता है। तो ये इसको अगर मैं इसमें डालता हूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 5 साइन, है ना, t की जगह अंदर ही अंदर मैंने t प्लस टाइम t डाल दिया, प्लस π/3 कर दिया। ओके, वैसे दिख रहा है, यहाँ से आप कर सकते हो उसको मैनिपुलेट, कि अंदर क्या खुलेगा, पाई टी, है ना, पाई से टी मल्टीप्लाई होगा तो मैंने पाई टी लिख दिया, ये पाई टी से मल्टीप्लाई होगा तो पाई टी लिख दिया, और ये पहले का π/3 था ही मेरे पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करने से क्या होगा कि ये जो π/t है ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये जो π/3 था इसको मैंने थोड़ा पहले लिख दिया, और ये π/t मेरा
पाई इंटू टी, ये इधर बाद में आ जाएगा। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये पहले वाली स्थिति थी, पहले वाला ये तो था एंगल, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई पाई टी, ठीक है। अब मुझे पता है कि साइन के जो फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं 2 पाई पीरियड से, तो अगर ये मेरा 2 पाई बन जाता है तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी ना, और यही तो होता है टी टाइम डालने पे वो वैल्यू वही की पहले वाली हो जाती है, ये जो है आपकी एक्स ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म बची, अगर ये 2 पाई के बराबर हो जाता है तो वही साइन वैल्यू हो जाएगी ना। तो ये आपका आ गया आंसर, यानी कि पाई टी अगर 2 पाई के बराबर हो जाता है तो काम हो जाएगा। पाई से पाई कटा, टी की वैल्यू क्या गई 2 सेकेंड्स, बस।